भेंट करें और इसके लिए जन जागरूकता और छात्रों के और समाज के बीच में अधिक से अधिक इसका प्रचार हो सके, अपना निवेदन करेंगे श्री किरथवाल जी। हेलो नमस्कार, स्वागत है एक वीडियो पर। और आज की जो वीडियो होगी बहुत दिलचस्प वीडियो होगी। क्यों, चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक मेहमान से। और हाँ सर, हम आपसे थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे और आपकी जो ये मुहिम है इस मुहिम के बारे में विस्तृत जानना चाहेंगे। तो आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आकृति फिल्म चैनल का और गाँव बेटी रहबार जो आप चैनल चला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जयप्रकाश किरथवाल, उत्तराखंड खान पान अभियान एक मोटे अनाज और में मिलेट्स का जो काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको प्रमोट करने का काम करता हूँ। वर्ष 2018 में मैं शिक्षक होने के साथ साथ MDM प्रभारी भी रहा। मैंने अपने विद्यालय में जो है मोटे अनाज से संबंधित जो भी हमारे गढ़वाल के जो पारंपरिक भोजन है उसको MDM तक लेके आया, MDM तक उसको पहुंचाया और अपने विद्यालय में उसको बनाता गया। उसके बाद ये मुहिम धीरे धीरे अन्य विद्यालयों में हमने कोशिश की। जन जागरूकता अभियान के तहत इस तरह से जो पंपलेट आप देख रहे हैं, हमने इसको आगे बढ़ाया और लोगों को आह्वान किया कि भाई जो मोटा अनाज है उससे फ़ायदे क्या हैं, जो हमारे जैविक उत्पाद हैं इनको आप अपनाएं। आज आप देख रहे होंगे कि ये वाली पीढ़ी जो है इससे जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैविक उत्पाद हैं, इनसे थोड़ा दूर है और उनको ये थाली का हिस्सा बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो मैं कह रहा था कि जो मैं अपने MDM में शुरू किया तो लगातार 3-4 साल तक मैंने अपने MDM में इसको शुरू किया और उसके बाद हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा और हमने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में इसको लागू होना चाहिए। पूरे प्रदेश में उन्होंने मेरी सुनी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर इसको जो है सप्ताह में एक दिन इसको बनाने का फैसला किया और आदेश जो निर्गत किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अन्य लोगों को धीरे धीरे करके अपने विद्यालय में एक मेहमान के रूप में बुलाने का काम करता हूँ। इस मिलेट्स के तहत इस मोटे अनाज को आने के लिए, जिसको हमने एक तरह से गढ़भोजन नाम दिया था। तो पारंपरिक भोजन दरअसल जो है इसको सभी विद्यालय अपनाएं और सप्ताह में एक दिन तो बन ही रहा है, लेकिन अन्य फंक्शन में, शादी में, ब्याह में लोग इसको जरूर अपनाएं। तो सर, ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं सीधे उसी जड़ पे पहुंच चुका हूं जहां से जो मोटे अनाज को जो है राष्ट्र तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिली है। तो ये आपके लिए और हमारे लिए और सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो पुराने ये मिलेट्स थे, मोटे अनाज थे, सब विलुप्त हो चुके थे, आपने नई उनको पहचान दी। तो सर, क्या आपने जो केवल उनको जो है थाली में देखा या उस पे देखा, आप उसकी जो उपज होती है, क्या उस उपज के बारे में भी आपने कुछ कलेक्ट किया कि इसकी उपज अभी तक गांव में हो रही है या नहीं हो रही, या लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं और कितनी बच पा रही है? जी, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल सर। दरअसल जो सवाल आपका है वो लॉकडाउन में आपने देखा होगा और आपने अगर ध्यान दिया होगा सर, तो लॉकडाउन में उस दौरान आप देखेंगे कि सारे लोग जो हमारे गढ़वाल के थे वो सारे लोग जो है लॉकडाउन अपने घर आ गए थे। उस दौरान अपने घरों में थे। तो उस दौरान जो खेती हुई हमारे पहाड़ में इस तरह से आना जाना तो नहीं, ऐसा रोक टोक तो नहीं थी, लेकिन अपनी खेती कर रहे थे उस दौरान। तो अपनी खेती जो हमारा जंगल ज़मीन उससे जुड़े हुए सभी लोग अपने पारंपरिक खेती उन्होंने की और निश्चित रूप से उस एक साल के दौरान हमारे खेती जो बंजर भूमि थी, जो सारे लोग जो पलायन हो चुके थे, वो लोग जब घर आए तो सारी बंजर भूमि जो है आबाद हो चुकी थी। तो कहीं न कहीं उसका स्तर बढ़ा हुआ है। और आज भी आप देखेंगे जो MDM में चल रहा है, जो हम चाहे दालें ले रहे हैं, चाहे मोटा अनाज जो यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका स्तर बढ़ा हुआ है। तो उसकी मांग बढ़ी हुई है। जब उसकी मांग निश्चित रूप से उस समय आजकल आप देख रहे होंगे बहुत अत्यधिक मांग बढ़ी हुई है।
लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमें कि जो लोग इससे विमुख हो रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना है कि अपनी खेती को मुड़े, अपना जो खेती आपने बंजर छोड़ी है उसको पुनः चालू करें और इस मोटे अनाज के प्रति एक रोजगार भी मिलेगा और इससे हमारे स्वास्थ्य भी जो कृषक है उनको जो है लाभ पहुंच रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल सर, लाभ पहुंचेगा। जी जी, बहुत अच्छी मुहिम छोड़ी आपने। और इसका एक तो बाजार मिल गया है, स्थानीय बाजार इसको जो है मिल गया है। बिल्कुल, गाँव में ही बाजार मिल गया। जी जी जी, हमारे पढ़ाई के साथ साथ गांव में बाजार मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सर एक चीज़ और है, जैसे हमारे गांव में हमने देखा कि हम कोई भी फसल लगाते हैं और बंदर शुअर परेशान कर देते हैं, तो क्या इनमें जो बंदर और शुअरों का खतरा है क्या इन फसलों में जो हम ये फसल उगाएंगे या उगाते हैं? सर मोटा अनाज आप जानते हैं कि इसमें तो असिंचित मतलब जहाँ पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ ये सबसे ज़्यादा होता है। जैसे गोदा हो गया, झंगोरा हो गया, ये आप जानते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनको शायद जो हमारे जंगली जानवर है कम नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी बात है इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो है अपने आप थोड़ा सा जो हमारे कई लोग इससे जुड़ गए हैं, पहाड़ के लोग हैं, जी जी। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जो हमारे जंगली जानवर नुकसान नहीं करते, नुकसान करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि भाई हमको ये देखना है कि अपनी स्वयं करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना समय दिया और इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप, और जो है एक ठेठ गढ़वाली को, ठेठ पहाड़ी को आपने जो घर बैठे रोजगार दिलवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए।